बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, जब इमरान खान साहब क्रिकेट खेला करते थे तो उस वक्त उन्होंने अपना एक एम बनाया था कि मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाना है क्रिकेट में, और उन्होंने उसके बाद में उसको वो करके भी दिखा दिया। इसी तरीके से जब वो सियासत में आए तो उनका एक एम है, और वो ये है कि पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यूरोप, अमेरिका वगैरह। तो उस सिलसिले में वो जब से आए हैं, जब से वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, और उनकी कोशिशें जो हैं वो नज़र भी आ रही हैं, और दूसरे ममालिक जो हैं इंटरनेशनली जो है उनको सराहा भी जा रहा है। अगर नहीं सराहा जा रहा तो हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो अपोजिशन है उनको इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ, क्या इमरान खान साहब की शायद शक्ल भी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उनको हर चीज़ में वो कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, और हर चीज़ जो अच्छी हो रही होती है उसको भी जो है वो बुरा बना के पेश करने की कोशिश की जाती है। अब जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं तो ना तो वो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा होता है, ना बता रहा होता है, और अपोजिशन वाले जो हैं उनकी तो आप छोड़ ही दें बात। उन्होंने अवाम के जहन साजी करने की कोशिश की, और जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए कि जनाब ये हुकूमत जो है ये इंतहाई नाअहल हुकूमत है, और ये कुछ नहीं कर सकते, और इनको हुकूमत चलाना ही नहीं आती, इनको पता ही नहीं है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है, और इन्होंने जो है मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब एक आम आदमी, एक रेडी बांध जो बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल है, और उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं है किसी भी चीज़ों की, तो वो तो यही चीज़ देखेगा कि यार मेरी दाल रोटी जो है वो महंगी हो गई है, वो नहीं कम हो रही। लेकिन अगर आप उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करें तो उसको समझ में नहीं आएगी, और उसकी एक मेन वजह ये भी है जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो अपोजिशन है उन्होंने एक आम आदमी की जहन साजी ऐसी कर दी है, जहन ऐसा बना दिया है कि बस वो इसी बात के पीछे लगा हुआ है कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और महंगाई जो है वो करने में इस हुकूमत का हाथ है। जबकि इतनी भी उसको समझ नहीं है, जिसको भी थोड़ी सी भी समझ है तो उसको ये पता है कि ये महंगाई इस हुकूमत की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये महंगाई जो जो पिछली हुकूमतें, दो हुकूमतें जो हैं वो करके गई हैं, उसकी वजह से हुई है। तो आज कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। ये तमीज़ मैंने इसलिए बांधी है क्योंकि मैंने आपको आज ये बताना है कि पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत जब से आई है तब से जो है क्या पाकिस्तान में मुस्बत असरात आ रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो हल्के 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 तरक्की कर रहा है। तो जिसमें से मैं आपको बताऊं, अब पाकिस्तान का नाम पहले हर बुरी लिस्ट में होता था, हर उस लिस्ट में होता था जो कि गलत तासुर देती है, और मतलब बुराई में आता था कि यार ये मुल्क अच्छा नहीं है, ये मुल्क सही नहीं है, ये दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। आपको पता है कि आप तो पाकिस्तान में, आपको नहीं पता, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर लोग होते हैं उनसे आप अगर पूछे तो वो बताएंगे कि जो बैरूनी दुनिया के लोग हैं वो पाकिस्तान के उनके जो नज़दीक जो पाकिस्तान की तस्वीर है वो ऐसी है कि जनाब पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और वहाँ पे जाना इंतहाई ख़तरनाक है। ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है हमारे दुश्मन मुल्कों ने, जिसमें भारत सर फहरिस्त है। तो भारत, मैं आपको बताऊं कि ऐसे तो बहुत सारी लिस्टें आती रहती हैं, उसमें से एक लिस्ट एक ऐसी भी आई है, ये बनाई गई है इंटरनेशनल इदारों ने, पाकिस्तान ने नहीं बनाई है, और वो ये है कि कोविड-19 की जो वबा आई उसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली अपनाई जिन मुल्कों ने, तो उन उनके उन्होंने उनकी लिस्ट बना ली है कि भाई इसने सबसे अच्छी की है, फिर इसने सबसे अच्छी की है, फिर इसने सबसे अच्छी हिकमत अमली की है, और अपने मुल्क को और अपनी इकॉनमी को सेव किया कोविड-19 की वबा में। तो इसमें जो टॉप थ्री जो है, वैसे तो ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन अगर हम बात करें तो टॉप थ्री में पाकिस्तान का नाम है, और पाकिस्तान का नाम तीसरे नंबर पे है। तो अगर हम तीसरे नंबर पे भी बात करते हैं टॉप थ्री में, तो वो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत काबिल फ़ख्र बात है। और ये पहले नंबर पे जो है वो हांगकांग वगैरह भी है। तो फिलहाल हम पाकिस्तान पे ही बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पे आया है। कोविड-19 जो कोरोना की वबा फैली उसमें पूरी दुनिया जो है तबाह हो गई। इंडिया का तो आपको पता ही है कि इंडिया का तो हाल ही
बेड़ा गर्क हो गया था इंडिया का। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और इस हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली की वजह से ना सिर्फ उसकी हमारी जो है वो माशी हालत वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुई और ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि फ़र्क छोड़ें बल्कि हमें तो और फ़ायदा हुआ है इससे। हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो की है, हमारी एक्सपोर्ट ने ग्रो की है, वो मैं आगे आगे चल के बताता हूँ आपको। तो मेन चीज़ ये थी कि पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे है। बहुत खुशाइन बात है, बहुत खुशी की बात है। और इंडिया का मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो इसी लिस्ट में 49वें नंबर पर है। और आपको पता है इंडिया में क्या हालात हुए थे। तो अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात, वैसे मैं ये सारी बातें और मज़ीद आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ आज आज के इस वीलॉग में पाकिस्तान के बारे में। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि कमेंट्स करने से मुझे पता चलता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और मेरी जो मालूमात जो मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ आया कि वो सही तरीके से आप तक पहुँची कि नहीं। लिहाजा कमेंट ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में ने जो है, जिस तरह हम दुबई, सऊदीया वगैरह जाते हैं या किसी यूरोपीय मुल्क कंट्री में जाते हैं या अमेरिका व कनाडा में जाते हैं, तो सिर्फ अगर हम काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमको वर्क वीज़ा इशू होता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान ने भी कभी वर्क वीज़े किसी को इशू किए हैं? नहीं सुना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद ये बात बड़ी मज़े का खेज लगे, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी बैरून मुल्क से लोग काम करने के लिए आते हैं, ठीक है, और उनके जो है वर्क वीज़े जारी होते हैं, जैसे इंटरनेशनली होते हैं सब मुल्कों में। तो उन वर्क वीज़ों में पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो 42% इजाफा हुआ है। यानी 42% लोग जो हैं वो ज़्यादा आए हैं वर्क वीज़ा लेके पाकिस्तान में काम करने के लिए। कि बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। और हमको तो ये बात पता ही नहीं, हमको क्या, किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि इस पाकिस्तान में भी लोग बैरून मुल्क से लोग जो है काम करने के लिए आते हैं। तो ये अब आपको कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान में तकरीबन 42% जो है 42% जो है वो वर्क वीज़े ज़्यादा इशू किए इस साल में। और दूसरा आपको पता है कि इस साल में जो है एक्सपोर्ट में हमारा 30% जो है वो इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट की जो सनत है वो फुल स्पीड में चल रही है, बहुत ज़बरदस्त जा रही है, और इसमें जो है पिछले साल की निस्बत जो है 30% जो है वो इजाफा हो चुका है। और दूसरी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो चावल है, चावल की फसल इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चावल की फसल हुई है। और उसकी जो मेन वजह है ना, मेन वजह यह है कि हमारा एक ज़राई तहकीकाती इदारा है, ज़राई तहकीकाती इदारा, उसने जो है चावलों की एक नई फसल जो है या नई किस्म जो है वो एक दरियाफ्त की है और सिंध में। तो उन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया है, और इस नई किस्म को या इस नए पौधे को जो है इन्होंने सिंध में एक्सपेरिमेंटल उस पर जो है इस पर काम किया और एक्सपीरियंस किया, जिससे उनको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है रिज़ल्ट आया, और उसको उन्होंने अमली तौर पे जो है वो उन पौधों को और इस किस्म को यूज़ करना शुरू कर दिया। ये है मेन वजह जिसकी वजह से चावल की जो फसल हुई है इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त हुई है। और अब जो है वो इसी नई किस्म को दुनिया के दूसरे मतलब सॉरी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी जो है वो आजमाया जाएगा, उनको लगाया जाएगा इंशाल्लाह। तो एक तो ये ज़राई तरक्की हो रही है, आपको पता है हमारे किसान ने जो है वो इस दफ़ा बहुत रिकॉर्ड का पैसे कमाए हैं और उनके अच्छी आमदनी हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो गवादर में जो सीपैक अथॉरिटी ने जो एक फंक्शन एक मीटिंग रखी थी, उसमें बहुत सारे सहाफ़ी भी गए थे। आपको पता है 2 सहाफ़ी में आपस में झगड़ा भी हो गया था, खैर मैं उस पर बात नहीं करूँगा। और वहाँ पे जो है चाइनीज़ इन्वेस्टर्स भी आए थे। तो वहाँ की जो चाइना की जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, उनके जो सीईओ हैं वो भी वहाँ पे आए थे, और उन्होंने जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से डायरेक्ट जो है वो बात की है इन्वेस्टमेंट के लिए हवाले से। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, और आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो तकरीबन वो रिवायत से हट के काम कर रहे हैं, और वो 100 साला मनसूबा लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे जापान ने अपना 100 साला मनसूबा बनाया, अमेरिका ने 100 साला मनसूबा बनाया, तो वो देखें आज वो कहाँ पर है।
उसी चीज़ के ऊपर चलते हुए इमरान खान साहब ने भी जो है ये पॉलिसी अपनाई कि इस तरीके के प्लान किए जाएं कि हम जो हैं वो आगे 100 साल तक जो है जो हमारी आबादी बढ़ेगी या जिस तरीके से हम ग्रो करेंगे तो वो सब चीज़ें किस तरीके से हम उसको लेके साथ चल सकते हैं। क्योंकि होता ही है कि जो अब जो पिछली हुकूमतें रही हैं वो सिर्फ इस तरह काम करती थी कि पूरा 5 साल तो उन्होंने ऐसे ही गुजार लिए और फिर जब एंड आता था इलेक्शंस का तो उस वक्त जो है कोई काम कर दिया और अपने वोट लिए और फिर दोबारा से आ गए। तो लेकिन इमरान खान साहब बोलते हैं कि मुझे हुकूमत का कोई मसला नहीं है, हुकूमत है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन मैंने काम ऐसा करना है जो मेरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए भला हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हाउसिंग स्कीम उन्होंने मुतारिफ करवाई है। हाउसिंग स्कीम में ये है कि पहले हमारे जो बैंक्स हैं वो गरीबों को कर्जे नहीं देते थे, बल्कि जो अमीर होते थे उनको कर्जे मिल जाते थे, लेकिन जो गरीब से मतलब गरीब या मुतवस्सित तबका जो है या कम आमदनी वाले लोग जो हैं उनको किसी तौर पे भी कर्जे नहीं देते थे किसी भी हवाले से, चाहे वो कारोबार हो या घर हो। तो और हाउस फाइनेंसिंग का तो वहाँ पे सिस्टम ही ख़त्म हो गया था। तो आज से कोई समझ लें कि 30 साल पहले 35 साल पहले हाउस बिल्डिंग फाइनेंस होती थी, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म कर दी थी ये दोनों दो हुकूमतों ने आकर के। तो लिहाजा लोग जो है अपना घर नहीं बना सकते थे, लेकिन हुकूमत ने इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने तमाम बैंकों को जो है वो कर्जा देने के का पाबंद बनाया है। और स्टेट ये जितने भी बैंक आते हैं सब स्टेट बैंक के अंडर में आते हैं। तो स्टेट बैंक ने एक बाकायदा जो एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें ये इस बात पे पाबंद किया है तमाम बैंकों को कि वो लोगों को तकरीबन कोई 40% के करीब जो है वो घर का लोन दें। और अगर कोई ये नहीं करेगा, ये अच्छी बात है, सिर्फ ऐसे ही नहीं हुक्म दे दिया बल्कि उसके ऊपर सख्ती ये की है कि अगर कोई बैंक इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या लोगों को कर्जा नहीं देगा और ले तो लाल से काम लेता रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप शिकायत करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्टेट बैंक में डायरेक्ट शिकायत कर दें या आप जो है वज़ीर आज़म पोर्टल जो आपको पता है कि फ़ोन से जो है वज़ीर आज़म को शिकायत की जा सकती है, वहाँ पे कर दें, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और न सिर्फ एक्शन होगा बल्कि उनके ऊपर भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ हुआ। अच्छा, एक और चीज़ है और वो ये है कि गाड़ियों की कीमतें कम कर दी गई हैं। ये आपको शायद सुनने में आई हो बात। तो गाड़ी की कीमतें भी कम कर दी हैं और गाड़ियों की पैदावार में भी जो है वो इजाफा करने का सोचा है, क्योंकि पिछले साल जो है वो 1,64,000 ऐसे बनी थी और अब जो है इनका इरादा है कि 3 लाख से ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ बनाई जाएं। और इस पे इन्होंने जो है जनरल ड्यूटी टैक्स ख़त्म कर मतलब कम कर दिया है और सेल टैक्स ख़त्म कर दिया है, कस्टम ड्यूटी जो है वो कम कर दी है। तो इसकी वजह से जो गाड़ी की कीमतें हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 800 सीसी की जो गाड़ी है उस पर 1,05,000 कम हो गए हैं। 1000 सीसी की जो गाड़ी है उस पर 1,45,000 कम हो गए हैं। 12 सीसी की जो गाड़ी है उस पर 1,86,000 जो है वो कीमतें कम हो गई हैं। तो बैंक को ये कहा गया कि अब जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको भी आपने गाड़ियों का लोन देना है, क्योंकि बैंक जो है वो आदी नहीं थे इस तरह की चीज़ों के, लेकिन अब नए कानून बना दिए गए हैं। लिहाजा बैंक जो है वो पाबंद हैं कि आपको गाड़ी का लोन भी दिया जाएगा और आपको घर का लोन भी दिया जाएगा। इसी तरीके से मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जो है 26 लाख से 30 लाख जो है वो बनाने का हदफ है इस साल में। तो और इस पर ये होता है कि आपने ज़्यादा मतलब ये कि पैसे भी नहीं खर्च करने और लोकल चीज़ अगर आपको मिल जाए तो वो सस्ते में मिलती है, आपको पता ही है। तो इसी तरीके से गाड़ियों के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ 20% डाउन करना है, उसके बाद में फिर आपकी जैसे किस्तें बनती हैं उस हिसाब से आपने देना है। तो लिहाजा जैसे आपका हो गया आप हिसाब लगा लें, अगर 1 लाख आपकी गाड़ी है मिसाल के तौर पे, 1 लाख की तो नहीं है, तो उस पर 20,000 आपने देने हैं और बाकी 80,000 की आपकी किस्तें बन जाएंगी। इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो असल में जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियां हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो कार इंडस्ट्री है ये तकरीबन कोई 1200 अरब रुपए की इंडस्ट्री है ये, ठीक है। और इसमें 350 अरब जो रुपए हैं ये उसका टैक्स देते हैं हर साल। 350 अरब का टैक्स सिर्फ
कार इंडस्ट्री से आता है। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने जो है ये सोचा कि इस फील्ड को मज़ीद वुसअत दी जाए और ये कंपनियां जो हैं मज़ीद लगाई जाएं, ताकि इससे मुल्क को और आवाम को फ़ायदा हो, क्योंकि इससे ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी उससे जो है वो आवाम के लिए नौकरियों के मौके पैदा होंगे। ये मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।